फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में आज हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट इज कैन बी रिटन इन द फॉर्म dy अपॉन dx प्लस का py इक्वल्स टू q, जहाँ पर p और q क्या है, फंक्शन ऑफ x है या कांस्टेंट है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है dy अपॉन dx प्लस py इक्वल्स टू q। यहाँ पे dy अपॉन dx का जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए, 1 अगर नहीं है तो आप उसको बनाओगे। वर्किंग रूल कि अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई तो हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि दी गई इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, इस फॉर्म में लेके आना है। अगर गुणांक 1 नहीं है तो आप उसको 1 बनाओगे। फिर हमें इंटीग्रल फैक्टर निकालना है। इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, एक ऐसा फैक्टर जो दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। अब इंटीग्रल फैक्टर है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड आउट कैसे करोगे। इंटीग्रल फैक्टर होता है ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। पी की वैल्यू हम स्टैंडर्ड फॉर्म से ले लेंगे। अब इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रल फैक्टर, फिर उसका इंटीग्रेशन प्लस का c। इसकी जो अनदर फॉर्म होती है वो क्या होती है, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल्स टू q। p और q है वो या तो कांस्टेंट होते हैं या y के फंक्शन होते हैं। इंटीग्रल फैक्टर क्या आएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, और जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, x इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dy प्लस का c। अब इस पे बेस कुछ एग्जांपल लगा लेते हैं। फर्स्ट जो है वो है कि x माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का x माइनस टू इक्वल्स टू एक्स क्यूब 2x माइनस वन। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, 1 नहीं है तो आप उसको 1 बनाओगे। तो क्या करूँगा, x माइनस वन से डिवाइड कर दूंगा इसको। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। सॉल्व करो तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। p की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, x माइनस का x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन है, और q की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर 2x माइनस वन। p की वैल्यू आ गई माइनस का x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन, और q की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो हमें क्या करना, जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रल फैक्टर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस का c। मुझे इंटीग्रल फैक्टर चाहिए, तो इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा, e की पावर p dx आएगा। तो यहाँ पे e की पावर क्या आएगा, माइनस का x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन dx। इसको सॉल्व करूँगा तो पहले x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन को किस पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेता हूँ। a और b की फाइनल भी फाइंड आउट करूँगा तो इसको कह सकता हूँ a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स माइनस वन लिख सकता हूँ। जब a और b की वैल्यू सॉल्व करूँगा तो a और b की वैल्यू क्या आएगी, a इक्वस टू टू आएगा और b इक्वस टू माइनस वन आएगा। इंटीग्रल फैक्टर क्या आ जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टू अपॉन एक्स प्लस का 1 अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। इंटीग्रेट करूँ तो क्या आएगा, e की पावर ये कितना हो जाएगा, लॉग माइनस का लॉग एक्स हो जाएगा और प्लस का लॉग एक्स माइनस वन हो जाएगा। तो लॉग प्रॉपर्टी लगाऊँ तो कितना बन जाएगा, लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रल फैक्टर आ गया। वैल्यू पुट करता हूँ सॉल्यूशन में, तो y इंटू इंटीग्रल फैक्टर, तो y इंटू इंटीग्रल फैक्टर तो क्या आ गया, y इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर। क्यू की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू में इंटीग्रल फैक्टर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस का c। सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा, y एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, केवल 2x माइनस वन डी एक्स प्लस का c। तो y एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, 2x स्क्वायर अपॉन टू माइनस का x प्लस c। सॉल्व करूँ तो कितना आ गया, y एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का c। एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, y एक्स माइनस वन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का c। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है कि x वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब लॉग एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बनेगा, इसको सॉल्व करने पर वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब लॉग एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड करो तो कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स क्यूब लॉग एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई। यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रल फैक्टर क्या आएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाय फ्रैक्शन से सॉल्व कर लूँगा तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सॉल्व करूँगा तो a अपॉन एक्स प्लस का क्या जाएगा बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा तो a की वैल्यू आ जाएगी -1, b की वैल्यू आ जाएगी 2 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। वैल्यू पुट करूँगा तो कितना आएगा, इंटीग्रल फैक्टर में e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानूंगा तो 2x dx है वो dt में चला जाएगा तो क्या बनेगा log t बनेगा, तो log एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये log x। प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो क्या बना, e की पावर log एक्स स्क्वायर प्लस 1, यदि ये माइनस है तो अपॉन में x चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना, इंटीग्रल फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर, तो y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वस टू q की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में इंटीग्रल फैक्टर आया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस का c। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, x से यहाँ पे x निकल गया तो क्या आ गया एक्स लॉग एक्स डी एक्स। बाई पार्ट सॉल्व करेंगे आइलेट से, तो आइलेट से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर निकल जाएगा। ऐसे ही मैं नेक्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट है कि dy अपॉन डी एक्स प्लस का y अपॉन 1 माइनस एक्स रूट एक्स इक्वस टू 1 माइनस रूट एक्स। स्टैंडर्ड फॉर्म में है, dy अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो क्या p की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 1 अपॉन रूट एक्स 1 माइनस एक्स, और q की वैल्यू हो गई 1 माइनस रूट एक्स। तो इंटीग्रल फैक्टर क्या आएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स 1 माइनस एक्स डी एक्स। तो रूट एक्स को t मान लेता हूँ, रूट एक्स को t मानो तो मतलब x इक्वस टू टी स्क्वायर, तो डी एक्स इक्वस टू कितना आ गया 2t dt। वैल्यू पुट करता हूँ तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स की जगह t आ गया, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर, और डी एक्स की जगह 2 dt। t से t कैंसिल आउट हो जाएगा तो e की पावर 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर dt। तो 2 ये क्या बन गया 1/2a, ए की वैल्यू 1 है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन ए लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये क्या 1/2 लॉग 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। वैल्यू पुट कर दूंगा टी की, तो ये क्या बचेगा केवल 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स। सॉल्यूशन में पुट कर दूंगा और आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का वाई टेन एक्स इक्वस टू सेक एक्स। स्टैंडर्ड फॉर्म है यहाँ पे क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स की कोफिशिएंट 1 है। इंटीग्रल फैक्टर निकालूंगा, इंटीग्रल फैक्टर क्या है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, तो इंटीग्रल फैक्टर आ गया sec x। सॉल्यूशन क्या होता है y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस का c। वैल्यू पुट कर दूंगा, मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू y cot x प्लस साइन एक्स। जैसे अभी फोर्थ एग्जांपल किया था सेम वैसे ही है।